हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन वन हमारा दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए √5 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम हल करते हैं। आपको पहले पिछले वाली वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में लिखाया था कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। इसमें सबसे पहले क्या मानना है, संख्या को परिमेय मानना है, फर्स्ट स्टेप। तो चलिए फर्स्ट स्टेप लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं माना √5 एक परिमेय संख्या है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड में क्या दिया है, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम स्टेप 3 देखेंगे। स्टेप 3 देखिए हमारा क्या है, हम P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके हमारा जो क्वेश्चन में दिया है A/B प्राप्त कर सकते हैं, जहां A तथा B सह अभाज्य है। तो चलिए हम इसी को लिख लेते हैं। लोग जो है P तथा Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके A तथा B प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ A तथा B क्या है, सह अभाज्य। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं √5 बराबर P/Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब हम लोग इसे A/B के रूप में लिखेंगे। √5 बराबर A/B कर लेंगे, फिर B को इधर गुणा कर देंगे तो √5B बराबर A। इसी को हम लोग वर्ग कर देंगे तो 5B² बराबर A। तो अब हम यहाँ लिखेंगे प्रमेय 1.1 के अनुसार। प्रमेय 1.1 के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था ना, इसको यहाँ पे इतना करने के बाद प्रमेय 1.1 के अनुसार यदि P A² को विभाजित करता है तो A भी P को विभाजित करेगा। यही हम लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। प्रमेय 1.1 के अनुसार यदि P हमारी जो क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन में यदि 5A² वर्क कर रहे हैं ना, A² को विभाजित A भी 5 को विभाजित करेगा। फिर हम लोग मान लेंगे माना A बराबर जो हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा ना 5C मान लेंगे, जहाँ C कोई पूर्णांक है। जहाँ C कोई पूर्णांक है। अब A के इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रख देंगे A के मान को। तो समीकरण 1 हमारा दिया है 5B² बराबर A²। तो 5B² बराबर A² के जगह पर ये 5² C² हो जाएगा, यानी कि 5B² बराबर 25C² हो जाएगा, यानी कि 5 एकम 5, 5 पचम 25 हो जाएगा, यानी कि B² बराबर 5
5c² 5c² हो जाएगा। फिर यहाँ पर लगा देंगे हम प्रमेय 1.1 के अनुसार यदि 5 b² को विभाजित करता है तो b भी 5 को विभाजित करेगा। यही हम लोग लिख देते हैं, यदि 5 b² को विभाजित करता है ये हो गया 5 भी b को विभाजित करेगा। ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, समीकरण स्टेप नंबर 6। इस प्रकार समीकरण 1 तथा 2, इस समीकरण 1 तथा 2 से पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 5 है, जो हमारी कल्पना ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, के विपरीत है। और फिर हम लोग देंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √n एक परिमेय संख्या, अतः √n एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब हम लिखते हैं इस प्रकार। समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। के विपरीत है। इस प्रकार समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, के विपरीत है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि जो है √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर इतना आप पूरा लिखते हैं तो आपको 5 में से 5 नंबर लाने से कोई भी नहीं रख सकता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कॉन्सेप्ट 2 में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये रहने वाला है कि संख्या को परिमेय मानना है, फिर ये सब स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे
हल करते हैं। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हो गया। फिर हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल्स टू बराबर 0 है, Q बराबर 0 नहीं है। फिर हम लोग 3 + 2√5 बराबर P/Q करेंगे। फिर हम लिखेंगे स्टेप 3 में हमारा क्या था, P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके A/B प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ A तथा B सहअभाज्य हैं। हमारा हो गया। फिर इसी को हम लोग लिखते हैं 3 + 2√5 बराबर A/B। फिर 2√5 बराबर A/B -3 हो जाएगा। ये A/3 ये इधर प्लस का है तो इस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर तो √5 बराबर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा A -3B/B। और ये 2 था तो √5 बराबर हो जाएगा A -3B/, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ गया। तो फिर हम लोग स्टेप 4 में क्या लिखे थे कि चूंकि A तथा B पूर्णांक है, और फिर से और हमारा जो ये दिया है ना 2 तथा 3 भी पूर्णांक है। इसलिए अब हम लिखेंगे इसलिए A -3B/2 एक परिमेय संख्या है, जबकि हमारा बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा कंप्लीट हो गया। ये फिर हम लिखेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि इससे एक विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है कि हमारा √5 एक परिमेय संख्या है। इसे हम लोग लिख लेते हैं। इससे एक विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। फिर हम लोग लिखेंगे ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध है। यही हमारा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा का पहला में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि तीसरा के पहला में यही वाला फॉर्मेट यूज करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना
1/√2 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ q बराबर 0 नहीं है, q डज नॉट इक्वल्स टू बराबर 0 है। अब फिर हम लोग लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q। अब हम लोग लिखेंगे हम p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके a तथा a/b प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ a तथा b सह अभाज्य हैं। a तथा b सह अभाज्य हैं। अब हम लोग इसको 1/√2 बराबर a/b लिख सकते हैं। अब हम इसका गुणा कर देंगे तो इसका इसके साथ कर देंगे तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो जो है a√2 बराबर b आ जाएगा। इसी का हम लोग वर्ग कर देंगे तो 2a² बराबर b हो जाएगा। हम फिर यहाँ पे प्रमेय 1.1 लगा देंगे। प्रमेय 1.1 के अनुसार यदि 2 b² को विभाजित करता है तो b भी a को विभाजित करेगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लोग लिखेंगे माना a बराबर 2c, जहाँ c कोई पूर्णांक है। अब c के मान को समीकरण 1 में रखने पर अब हम इसके मान को इसमें रख देते हैं तो समीकरण 1 है हमारा 2a² बराबर b²। तो थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा b रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इससे विभाजित करते हैं ना, तो यहाँ पे b रहेगा। तो b बराबर 2c हो जाएगा। तो 2a² बराबर b² की जगह पर 2 का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2a² बराबर 4c²। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2a² बराबर 2c²। अब हम लोग प्रमेय 1.1 फिर से लगाएंगे।
यहाँ पर प्रमेय 1.1 के अनुसार दो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ए भी 2 को विभाजित करेगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे समीकरण हमारा जो एक ये दिया समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि दो एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम लोग ये हो गया, ये हमारा सिद्ध है। अब यहीं पर तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा का दूसरा हमारा दिया है 7√5। 7√5। तो सबसे पहले इसी को चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। फिर हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अब हम लोग तीसरा स्टेप फॉलो करेंगे। हमारा तीसरा स्टेप क्या होता है कि अब हम लोग जो है P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके A/B प्राप्त कर सकते हैं।
जहाँ ए तथा बी सह अभाज्य हैं। यहाँ पर आप इसको ऐसे ले सकते हैं 7/5 बराबर पी बटा क्यू। अब इसी को 7/5 बराबर ए बटा बी हो जाएगा। फिर √5 बराबर ए बटा ये गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा 7b हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूँकि हमारा ए तथा बी पूर्णांक है और जो है हमारा दी हुई संख्या 7 भी क्या है, पूर्णांक है। चूँकि ए तथा बी पूर्णांक है और जो है 7 भी पूर्णांक है, इसलिए हमारा जो ये ए बटे 7b एक परिमेय संख्या है। जबकि बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम सेम टू सेम बस यही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, आपको ये सब याद कर लेना है। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि ऐसे, इसको चलिए हम लोग लिख लेते हैं। चलिए हम लिखते हैं ऐसा विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा सिद्ध है, यही हमारा हो गया आंसर। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्या दिया है, तीसरा चलिए यहीं पर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा दिया है 6 प्लस का √2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिख लेंगे हम लोग, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ q डज नॉट इक्वल्स टू बराबर 0 है। अब हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस √2 बराबर p बटा q। अब हम लोग p बटा q को हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके a तथा b प्राप्त कर लेंगे। जो है p तथा q को
जहाँ ए तथा बी सह अभाज्य हैं। इतना हो गया तो हम लोग लिख लेंगे 6 प्लस का √2 बराबर ए बटे बी हो जाएगा। √2 बराबर हमारा हो जाएगा ए बटे बी माइनस का ए प्लस का है तो इस बार आएगा तो माइनस का हो जाएगा। √2 बराबर इसका कुछ नहीं तो एक इसका एलसीएम ले लेंगे तो बी और एक का बी ले लेंगे, बी से बी कट जाएगा तो ए माइनस का बी से इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 6b हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ए तथा बी पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे इसलिए जो है ए माइनस का 6b बटे बी एक परिमेय संख्या है। जबकि बायां पक्ष √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या है। फिर से इससे एक विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इससे एक विरोधाभास परिणाम प्राप्त होता है कि हमारा √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस का √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा आपका आंसर, यही सिद्ध है। तो हमारी प्रश्नावली 1.2 खत्म हो जाएगी। थैंक यू।